अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, पार्ट वीक 5 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा वाइल लूप के एग्जांपल एक मैं और आपको कराऊंगा। अच्छा, ये वाइल लूप के एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैंने क्लास बनाई वाइल काउंटर के नाम से। इसमें मेन का फंक्शन आ गया। अब मेन के अंदर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं वैल्यू जो शो करूँ स्क्रीन पे 1 से लेके 10 तक वैल्यू शो करूँ वाइल लूप के जरिए। तो मैं इनिशियली एक वेरिएबल बना लेता हूँ, काउंटर इज इक्वल टू 1। फिर एक वाइल लूप लिखूंगा, बाद एक वाइल लूप बनाऊंगा। ये क्या करेगा, काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता रहेगा। ये प्री इंक्रीमेंट, आप पोस्ट इंक्रीमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये काउंटर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, मैं काउंटर की वैल्यू डिस्प्ले करूंगा। काउंटर की वैल्यू को डिस्प्ले करूंगा और काउंटर को इंक्रीमेंट कर दूंगा। ये लूप। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये टास्क 10 दफा हो। तो पहली दफा जब काउंटर की वैल्यू लूप के स्टार्ट से पहले काउंटर की वैल्यू क्या होगी, 1। तो पहली दफा जब लूप चलेगा स्क्रीन पे आउटपुट क्या आएगा, पहली दफा जब ये लूप चलेगा स्क्रीन पे आ जाएगा 1। ठीक हो गया, और साथ में स्पेस भी मैं शो कर रहा हूँ। इसके बाद काउंटर की जो वैल्यू है वो 1, पहली आइट्रेशन के बाद काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, इसके बाद दूसरी दफा जो है 2 वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी, और इसी तरह फिर 3 होगी, 4। हर आइट्रेशन पे काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी, पहले डिस्प्ले होगी और फिर इंक्रीमेंट होगी। ये पहले इसको मैं डिस्प्ले करूंगा काउंटर को, और फिर इसको इंक्रीमेंट करूंगा। तो इस तरह से, और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक काउंटर की वैल्यू जो है वो 10 से कम है, इक्वल टू लेस देन 10 है। काउंटर की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, अप टिल 10 के तक जो है ये काउंटर की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। ठीक है, ये वाइल लूप के एग्जांपल है। ये वाइल लूप काउंटर बेस्ड है, कंडीशन बेस्ड है। जब तक ये कंडीशन ट्रू है ये लूप चलता रहेगा। अच्छा, फिर दूसरा जो आप सी में एक और लूप पढ़ चुके हैं वो फॉर लूप है। फॉर लूप में अगर यही काउंटर वाला काम फॉर लूप में करना है, अब ये चीज मैंने फॉर लूप में करना है तो मैं क्लास क्रिएट करूंगा, फॉर काउंटर या कुछ भी नाम रख लें, उसके अंदर मेन, और मेन के अंदर देखें ये फॉर लूप की स्टेटमेंट है। इसमें जो इंट काउंटर इज इक्वल टू 1, ये इनिशियल कंडीशन है। वाइल लूप में क्या था, मैंने इनिशियल कंडीशन वाइल लूप से पहले बता दी थी। ठीक है, तो इसमें मैं 3 चीजें बता रहा हूँ।
पहले मैं इनिशियल कंडीशन बता रहा हूँ। ये इनिशियल कंडीशन क्या है, काउंटर इज इक्वल टू 1। ये काउंटर इज इक्वल टू 1 जो ये इनिशियल कंडीशन है। व्हाइल लूप में अगर हम देखें तो ये जो काउंटर इज इक्वल टू 1 है ये लूप स्टार्ट होने से पहले था। फिर मुझे बताना है कि कब तक ये लूप चले, जब तक कौन सी कंडीशन है जो ट्रू रहे तो ये लूप चले। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये लिखूंगा काउंटर इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 10। ये इस लूप की कंडीशन है। जब तक ये कंडीशन ट्रू है ये लूप चलेगा। और लास्टली हर आइट्रेशन के बाद कौन सा वेरिएबल चेंज हो, हर आइट्रेशन के बाद काउंटर की वैल्यू जो है वो मैं ये चाह रहा हूँ कि इंक्रीमेंट हो जाए। हर आइट्रेशन के बाद जो काउंट की वैल्यू चेंज हो जाए। तो जब ये लूप कैसे चलेगा, इनिशियली काउंटर की वैल्यू है इनिशियली देखें लूप के स्टार्ट पर काउंटर की वैल्यू होगी 1। ठीक है, जब लूप के अंदर आएंगे तो क्या होगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा काउंटर की वैल्यू जो कि है 1। ये पहली आइट्रेशन में हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये काउंटर की वैल्यू प्रिंट होगी। ये लूप की सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, सिर्फ ये एक ब्रैकेट्स नहीं यहाँ लगी हुई है, लूप की सिर्फ ये एक लाइन है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एप। ठीक है, सिर्फ ये एक लाइन जो है ये काउंटर को शो करती है, ये एक लाइन जो मैंने इसको हाइड किया। ठीक है, अच्छा पहली आइट्रेशन में काउंटर की वैल्यू डिस्प्ले होगी, फिर काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा, काउंटर की वैल्यू जो है 1 की बजाय हो जाएगी 2। काउंटर की वैल्यू 2 हो गई। अब कंडीशन चेक होगी, काउंटर शुड बी इक्वल टू लेस देन 10, चूंकि ये लेस देन 10 है। ठीक है, इक्वल टू लेस देन 10 की कंडीशन जो है वो अभी भी ट्रू है। तो क्या होगा, अगली आइट्रेशन होगी, अगली आइट्रेशन में अगेन अगली वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होगी जो कि 2 है, इसी लाइन में प्रिंट होगी। उसके बाद काउंटर दोबारा से इंक्रीमेंट होगा, काउंटर के इंक्रीमेंट होने के बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी कि काउंटर की वैल्यू इक्वल टू लेस देन 10 होनी चाहिए, वो ट्रू है तो फिर काउंटर एक और बार चलेगा और 3 होगा। जब अल्टीमेटली काउंटर की वैल्यू 10 होगी तब भी ये लूप चलेगा साथ। ठीक है, ये 1 2 3 सारे एक ही लाइन में आएंगे स्लाइड्स में जैसे गिवन। 10 वैल्यू चलने के बाद काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 11। उसके बाद जो आपकी स्टेटमेंट है, उसके बाद ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाएगी और लूप नेक्स्ट आइट्रेशन लेने की बजाय अगली लाइन में आ जाएगा, इस लूप से बाहर चले जाएगा और लूप के बाहर जाएगा तो क्या होगा, ये जो नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर रहा है ये लाइन चलेगी। ठीक है, तो फॉर लूप और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है आप लोग C++ में देख ही चुके हैं। व्हाइल लूप में हम पहले इनिशियल कंडीशन लूप से पहले बता देते हैं और जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो लूप के अंदर हो जाता है। और व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप के साथ सिर्फ एक कंडीशन एसोसिएटेड है। फॉर लूप जो है उसमें पहले आप इनिशियल कंडीशन बता देते हैं, फिर आप ट्रू केस बता देते हैं और फिर आप इंक्रीमेंट बता देते हैं। तो मोस्टली हम फॉर लूप यूज करते हैं, व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं अगर हमारा फोकस उस पर कंडीशन पे हो। ठीक हो गया। अब एक एप्लीकेशन है लूप की कि आपने 2 से लेके 20 तक जो इंटीजर्स हैं उनको आपस में ऐड करना है। ठीक हो गया। अब देखिए मैंने एक क्लास बनाई है सम के नाम से, और इसके अंदर मेन का फंक्शन। अब इनिशियली मैंने जो सम है जो वो टोटल के वेरिएबल में रखूंगा और उसको वैल्यू दूंगा 0।
ठीक है, मैंने वेरिएबल बना लिया है टोटल के नाम से, जो मुझे 2 से लेकर 20 तक जो इंटीजर्स है उसका सम मैं इसके अंदर रखूंगा। टोटल की इनिशियली में वैल्यू 0 दे दी। अब मैंने लूप बना लिया कि नंबर जो वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू 2 रखूंगा, और फिर उसको हर दफा इनिशियल वैल्यू 2, इनिशियल वैल्यू 2 है। इंक्रीमेंट वाली कंडीशन जो है वो पहले मैं 2 नंबर को ऐड करूंगा, फिर 4 को, फिर 6 को, इसी तरह 20 तक जाऊंगा। और जो ट्रू केस है जब तक ये नंबर 20 तक नहीं हो जाता, यानी कि 20 के इक्वल या लेस नहीं है। ठीक है, तो अभी लूप कैसे चलेगा? ये पहली इटरेशन में क्या करेगा, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर। तो पहली इटरेशन में क्या हुआ, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर। ठीक है, तो अब पहली इटरेशन में टोटल की वैल्यू पहले 0 थी। ठीक है, अब मैंने टोटल को वैल्यू दी है, टोटल ऑलरेडी 0 है और इसमें मैं नंबर ऐड कर रहा हूँ 2, तो टोटल की वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी 2। ठीक हो गया। इसके बाद मैंने नंबर की वैल्यू जो है वो 2 थी, उसमें 2 ऐड किया तो वो हो गया 4। ठीक है, अगली आइट्रेशन में क्या ऑपरेशन होगा, 2 प्लस 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। इससे अगली आइट्रेशन में 6 प्लस 6 होगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 12। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये लूप चलता जाएगा। अल्टीमेटली टोटल की वैल्यू जब 20 होगी वो अपने पिछले टोटल की वैल्यू से ऐड होगी, सॉरी नंबर की वैल्यू जब 20 होगी, नंबर की वैल्यू जो है वो 20 हो जाएगी, वो प्रीवियस टोटल की वैल्यू से ऐड होगी, और अल्टीमेटली हमारे पास 2 से लेके 20 तक का जो सम है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर सम की वैल्यू 2 से लेके 20 तक जो इंटीजर्स हैं उसको ऐड करें तो 100, ये इवन इंटीजर्स की बात हो रही है। ठीक है, 2 से 20 तक इवन इंटीजर्स है, इसीलिए नंबर की वैल्यू में मैंने 2 का इंक्रीमेंट किया, तो जो आंसर है वो 110 आ जाएगा। इसके बाद एक और एप्लीकेशन है, थोड़ी सी इससे पिछली एग्जांपल की निस्बत थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए देखें कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसका फार्मूला क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर ओवर एन इंटू एन टी। ठीक है, इससे आपने क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिकली फार्मूला ये है, जो सूद जैसे कैलकुलेट करते हैं लोन पे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला ये, सॉरी यहाँ पर की मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। अब इसमें पी क्या चीज़ है, ओरिजिनल अमाउंट, यानी कि आपने 100 रुपये लेट से उधार किया तो पी की वैल्यू 100 होगी जो आपने लोन लिया या दिया। आर जो इंटरेस्ट रेट है, पॉइंट, अगर आपने 5% है तो उससे 0.05 होगा, अगर आपने 10% लिया तो 0.1 होगा, 30% है तो 0.3 होगा, 25% है तो 0.25 होगा, यानी कि जो भी वैल्यू उसे 100 से डिवाइड कर दें। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि 7% इंटरेस्ट है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि 7% इंटरेस्ट है, तो इस फार्मूले में उस वैल्यू को यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, 7 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा 0.07। ठीक है, ये आ गया ये रेट होगा जो भी आपका होगा, एन जो नंबर ऑफ ईयर्स, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आपने इंटरेस्ट काउंट करना है। और ए जो अमाउंट, जो सूद लग के जो अमाउंट बनती है, इंटरेस्ट लग के जो अमाउंट बनती है वो ए होगा। ठीक है, तो आपने कैलकुलेट क्या करना है, आपने ए कैलकुलेट करना है, यानी अमाउंट जो कि इंटरेस्ट अप्लाई होने के बाद
लोन पे मिलेगी। ठीक है, पी जो है वो इनिशियल अमाउंट है, एन जो है नंबर ऑफ इंटरेस्ट है, और आर जो है वो नंबर ऑफ रेट है, इंटरेस्ट रेट है। ठीक होगा। अब ये सिंपल एक्सप्रेशन हमें मिल गई। अब सी में आपने सी प्लस प्लस में कोडिंग की हुई है, या आगे कोई इशू नहीं है इसका। अगर हमने इसको आगे देखना है तो ठीक है, हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, हमने उसका कोड बनाना है। ठीक है, क्लास है, इंटरेस्ट के नाम से मैं क्लास बनाऊंगा। अच्छा, आप देखें, ये जो इस लेक्चर में जितने भी आपको कोड्स नजर आएंगे वो सारे उसमें मेन के अंदर ही हम कोड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमें क्लास और ऑब्जेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इस वीक के ये दोनों पार्ट्स जो वीडियो के हैं उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ मेन के अंदर ही कोड लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक हो गया। और हम पुराना सी का कंसेप्ट जो है वो रिवाइज कर रहे हैं। तो मेरे पास क्लास है मेन की। अब मुझे जो वेरिएबल चाहिए वो क्या? ए, पी, आर और एन। तो मैं वेरिएबल बनाऊंगा एक अमाउंट का, एक वेरिएबल मैंने बनाया अमाउंट का, क्योंकि एक्चुअल जो इंटरेस्ट लगने के बाद जो मुझे अमाउंट मेरी बनेगी। एक मैंने प्रिंसिपल अमाउंट का बनाया, वो यहाँ पर यूजर से लेने के बजाय मैंने 1000 खुद से सपोज कर लिया, और इंटरेस्ट रेट मैंने 0.05। अब ये दोनों चीजें हम यूजर से भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि अभी हम सिर्फ लूप का ऑपरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर लूप यूज क्यों कर रहे हैं? यूज इसलिए कर रहे हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स, हर ईयर के बाद यही फार्मूला रिपीट होना है। ये जो फार्मूला है, हर साल के बाद यही फार्मूला रिपीट होना है। ये जो मैंने येलो कर दिया, अब तो हमने उसमें सिर्फ जो एन है वो चेंज होता रहेगा। तो इस वजह से मैं ये लूप यूज करता हूँ। वो लूप 5 दफा चलना है, यानी 5 साल बाद इंटरेस्ट लेना है। वो लूप 10 दफा चलना है, यानी 10 साल बाद इंटरेस्ट लेना है। वो लूप 7 दफा चलना है, यानी 7 दफा इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसलिए हम लूप यूज करेंगे। तो पहले ये इस लूप को देखते हैं। लूप में क्या, ईयर को 1 से लेकर 10 तक, यानी 10 साल के लिए इंटरेस्ट फाइंड कर रहा है। मैं इसकी बजाय 1, 2 या 3 भी ले सकता हूँ अपने टास्क को स्मॉल रखने के लिए। ठीक है, तो अब ये फार्मूला मैंने अप्लाई करना है। इस लूप के अंदर होगा कि इनिशियल कंडीशन क्या है इस लूप की, ईयर 1 से आपने स्टार्ट करना है, 1 साल के बाद कितनी अमाउंट होगी। और ईयर जो है आपने 10 साल तक लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें 10 साल का इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम में लिख दिएगा, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। और ईयर प्लस प्लस हर 1 साल के बाद इंटरेस्ट काउंट करना है। ठीक हो गया। अब मुझे अमाउंट कैलकुलेट करनी है, ये फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r रेज टू द पावर n। तो ए अमाउंट जो कैलकुलेट होगी वो प्रिंसिपल अमाउंट इंटू पावर मैंने फाइंड करना है 1 + r रेज टू द पावर n। अब यहाँ मैंने फार्मूला यूज किया मैथ डॉट पावर। इससे मिलता जुलता फार्मूला हम सी प्लस प्लस में भी यूज करते हैं। अब ये मैथ डॉट पावर का फंक्शन जो है वो कैसे यूज होगा? लेट से मैंने 2 रेज टू द पावर 6 फाइंड, 2 की पावर 6 फाइंड करना है। तो ठीक है, तो ये 2 की पावर 6 होता है 64। ठीक है, तो ये जो आंसर है ये मुझे, या 2 की पावर 4 जो है वो लेट से फाइंड करें तो वो 16 आता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं और अगर मैंने x की पावर y फाइंड करना है तो पहले मैं x लिख दूंगा, फिर y लिख दूंगा। अब मेरे पास इस केस में x क्या है? मुझे क्या फाइंड करना है? x रेज टू द पावर y फाइंड करना है। ठीक है, अब इस केस में मेरे पास x क्या है? x है, इस एक्सप्रेशन से देखें मेरे पास x क्या है?
1 प्लस आर, 1 प्लस आर मेरे पास x है और n क्या है और y क्या है, वो n है, नंबर ऑफ ईयर्स है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इस केस में क्या फाइंड करना है, x की बजाय मैंने 1 प्लस आर जो भी रेट है, 1 प्लस जो भी इंटरेस्ट रेट मैंने सेट किया हो, ये वैल्यू है, इसको मैंने पावर फाइंड करनी है अप टू दी नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर्स के लिए यहाँ मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है ईयर बाई ईयर। ठीक है, देखें इस फार्मूला को, देखें क्या हो रहा है, 1 प्लस आर रेज टू दी पावर एन, और ये प्रिंसिपल अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वही यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इस एक्सप्रेशन में। देखें इस एक्सप्रेशन में, देखें मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू मैथ रेज टू दी पावर 1 प्लस आर रेज टू दी पावर ईयर। ये जो भी आंसर कैलकुलेट होगा वो अमाउंट में आ जाएगा। अब ये पहले साल के बाद, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक साल के बाद अमाउंट शो करना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, हर आइट्रेशन के अंदर शो कर दिया कि ये एम्परसेंट ऑफ डी करके मैंने ईयर शो कर दिया, और 0.2 ऑफ एफ लिख के मैंने अमाउंट शो कर दिया। ठीक है, हर एक साल के बाद मेरे पास कितनी अमाउंट बनेगी। ठीक हो गया, इसका कोड चला के देख लेते हैं। ये इसका कोड है, ये इंटरेस्ट की क्लास आ गई, ये मेन का फंक्शन आ गया, ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल अमाउंट जो इनिशियल अमाउंट थी, इंटरेस्ट रेट आ गया, और फिर मैंने शो कर दिया कि मैं स्क्रीन पे शो करूंगा कि ये ईयर कौन सा चल रहा है, और आ, पहले मैं इनिशियली कितने सालों के लिए मैंने ये मैंने हेडर बना लिया है, ईयर और अमाउंट डिपॉजिट, ये डिस्प्ले के वक्त यूज होंगे। ठीक है, उसके बाद मेरा लूप है, इनिशियल कंडीशन है ईयर इज इक्वल टू 1, इंक्रीमेंट होगा ईयर प्लस 1, ईयर प्लस प्लस, और ईयर इज इक्वल टू लेस देन 10। ठीक हो गया, फिर मैंने लूप के अंदर क्या होगा, अमाउंट जो है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस आर रेज टू दी पावर ईयर, और फिर मैं शो करता जाऊंगा हर ईयर के कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट, हर आइट्रेशन में वो जितने ईयर्स गुजर गए और जो अमाउंट बन गई है वो शो होगा। ठीक है, इसके लिए मैंने एक क्लास बनाई हुई है टेस्ट, सॉरी इसको टेस्ट क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन देख लें आप लोग, इसके अंदर ये फॉर लूप है, और ये इसमें सिर्फ 4 वेरिएबल मैंने बनाए हैं और एक फॉर लूप बनाया है। फॉर लूप ईयर 1 से लेकर 10 तक जा रहा है और उसमें 1 के इंक्रीमेंट है, और फिर आगे ये मैंने हर ईयर के बाद अमाउंट कैलकुलेट की हुई है। इस कोड को मैं चला के देखता हूँ। ये मैं इसकी फोल्डर, ये फाइल पहले से बना कंपाइल करके रखी हुई है, इंटरेस्ट की फाइल को मैं रन करूंगा। अच्छा, सॉरी इसका फाइल का नाम क्या था, फाइल का नाम इंटरेस्ट डॉट जावा, इंटरेस्ट डॉट जावा, मेन का फंक्शन बना हुआ है इसमें। रिकम्पाइल कर लेता हूँ इसको, सॉरी इंटरेस्ट की स्पेलिंग गलत है। इंटरेस्ट की स्पेलिंग गलत लिखी थी मैंने।
इसको दोबारा से देख लेता हूँ। ठीक है, ये अब मैंने क्या गलती की, अच्छा ये देखें, ये मैंने गलती ये की थी कि मैंने इंटरेस्ट का आई कैपिटल नहीं रखा था। ठीक है, बहरहाल ये पहले ईयर के फाइंड में उसने इस फार्मूला से, ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मैथ डॉट पावर, ये जो फार्मूला है, इसको यूज करते हुए पहले ईयर के बाद उसने 525 इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, फिर 551 दूसरे साल के बाद, और 10वें साल के बाद 10 फार्मूला जो वैल्यू उसने फाइंड की। ठीक है, आप ये नंबर ऑफ ईयर जो आप चेंज भी करा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं इसमें कि आप दोनों प्रिंसिपल अमाउंट और रेट दोनों यूजर से लें और नंबर ऑफ ईयर्स भी यूजर से लें और उस हिसाब से उतनी दफा लूप चलाएं। ठीक हो गया, तो ये आपको जितने ईयर्स हैं और जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसके हिसाब से और जो आपका इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से ये फाइंड करके देगा आपको इंटरेस्ट।